मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इंडिया में लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरह से डायलेक्ट फॉर्म हुए। भाषा को हम लोग सोचते हैं कि बहुत सामान्य सी चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, चीन अपनी ही भाषा का प्रयोग करता है। आने वाली सिविलाइजेशंस पे क्या फर्क पड़ेगा? अब जैसे इजिप्शियन लैंग्वेज है या सुमेरियन लैंग्वेज थी, पाली, प्राकृत, ब्राह्मी, वो सब भी एक्सटिंक्ट हो गई है। फर्ज कीजिए कि मेरा जन्म पंजाब में हुआ है, पढ़ाई मैंने गुजरात में की और मैं रहने चला गया हूँ बॉम्बे में। तो अब बताइए कि अगर ऐसा हो, रहने बॉम्बे में जब गया हूँ, मैं व्यापार कर रहा हूँ पूरे देश में और विदेश में भी, तो अगर वहाँ पे मेरे पास त्रिभाषा होगी तो मेरे लिए वरदान साबित नहीं होगी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लैंग्वेज पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रही है? बट ठीक है, अब राजनीति तो राजनीति होती है, उस पे मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। भाषा के लगाव से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब हम भाषा की बात करते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, बंगाली, तमिल, मलयाली सब बोलते हैं, लेकिन एक इंग्लिश का जो प्रभाव है हमारे देश पर वो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये तो सोचने का नजरिया है, मतलब ये सोचना कि उस भाषा को हम महत्व दे देंगे तो हमारी भाषा का महत्व घट जाएगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अब तो नई लैंग्वेज ही आ गई है, जेनजी लैंग्वेज, नई जनरेशन है, ये हमारी लैंग्वेज को आगे ले जा पाएगी। ये तो इंग्लिश का ही फॉर्म चेंज कर रहे हैं एक तरह से। तो आपको क्या इसमें दुविधा लगती है? अगर ऐसा होता तो इतने लंबे समय तक पूरे संसार में एक ही कोई भाषा होती ना, इतनी सारी भाषाएं, हजारों भाषाएं क्यों हैं? तो ऐसा कतई नहीं है। सभी भाषाओं का महत्व रहेगा, अपनी अपनी जगहों पे रहेगा, जिसकी जहाँ जरूरत होगी वहाँ